हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। चलिए आइए देखते हैं डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ आई हूँ आप लोगों के लिए। तो ये फ्रेश रीडिंग कितना फ्रेश करती है, क्या फ्रेश मैसेजेस देती है, देखते हैं। तो चलिए आप लोग अपने आप से ही परिचय कीजिए, क्या चाहिए, क्यों है, कैसा है। इसी टाइप का आज मैसेज मिल रहा है मुझे। दूसरे के बारे में तो इतना जान लिए, अपने बारे में भी खुद जानने की कोशिश कीजिए। तो चलिए बताइए डिवाइन, जो भी मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेज हैं, जो भी मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेज हैं, उनके लिए क्या मैसेजेज है, उनके लिए क्या मैसेजेज है, कलेक्टिव सबके लिए क्या मैसेजेज है। बताइए बताइए क्या मैसेजेज हैं। तो जो भी मेरे व्यूवर्स है कलेक्टिव, उनके लिए क्या मैसेजेज है, क्या फर्स्ट मैसेज देंगे, क्या गाइडलाइन देंगे, क्या रास्ता दिखाएंगे, क्या करने की उनको ज़रूरत है जिनसे उनकी लाइफ थोड़ी अच्छी हो सके, थोड़ी क्या बहुत ही अच्छी हो जाए। तो गाइड, ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपको लगे कि रेजोनेट करता है सिचुएशन से लीजिए, जितना लगता है फॉलो कर सकते हैं कीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। तो बताइए क्या है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड करें और क्या मैसेजेज हैं, क्या मैसेजेज है, दूसरी मैसेजेज क्या है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, व्यूअर्स के लिए। ओके तो अगर आप लोगों ने अपने कमिटमेंट किए हैं तो भाई अपनी कमिटमेंट को पूरा करें, चाहे वो सेल्फ कमिटमेंट हो, दूसरे के लिए कमिटमेंट हो, किसी भी तरह की कमिटमेंट हो, किसी भी तरह का वादा हो, किसी भी तरह का प्रॉमिस किए हैं आप लोग, तो प्लीज़। तो कई बार अपने आप से करते हैं, न्यू ईयर आता है, पता नहीं क्यों मुझे आ रहा है ऐसा, क्या रेजुवेनेशन में हुआ है पता नहीं, क्या आप लोग किए हैं चेंज। बहुत लोगों ने नए साल में बहुत सारा वो चीज़ किए थे कि मैं ये साल ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगी, इस तरह से मास्कुलिन एनर्जी, लेकिन फिर भी उसको रिपीट कर रहे हैं बहुत सारे लोग। देखिए कैसे मैसेजेज आ रहे हैं आप लोगों के लिए। 12 बजे रात में बहुत लोग बहुत दुखी थे 31 दिसंबर को, और बहुत सारा किए थे, और उनके जीवन में सुधार भी आ रहा है। बताइए किनको किनको रेजोनेट किया है ये। लेकिन आप अपना वादा नहीं निभा रहे हैं, तो यूनिवर्स डिवाइन जो है इस वक्त नाराज़ हो रहे हैं। उन्होंने कहा था इस साल अगर मेरा कुछ भी आप लोगों ने सोचा था और वो चीज़ें हो रही है, तो आप बाहर निकलिए उस दर्द से। अभी भी आप पकड़ के मत बैठिए, क्योंकि चीज़ें सुधर रही है। और अगर किसी भी तरह की चीज़ें हैं तो सुधर रही है। अपने आप से जो भी कमिटमेंट किए हैं उसको पूरा करने की आ रही है। तो किस टाइप का है, कीप योर कमिटमेंट्स, कैसे कमिटमेंट्स कलेक्टिव के लिए है, कलेक्टिव्स के लिए है, सबके लिए है। तो कलेक्टिव्स के लिए है, बताइए कैसा है। और बताइए। तो किस टाइप का इनको बिल्ड करना है, बताइए क्या बिल्ड हो और क्या करना है। भाई यहाँ पे आ गया तो रोक देती हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग हमेशा से कहते रहे हैं और न्यू ईयर में भी कहे हैं। देखो जिसको आना होता है ना, कैसे मैसेजेस आते हैं। तो अगर किसी पार्टनर को, पर्सन को, या फिर किसी भी, मतलब बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, मेल फीमेल यहाँ आ रहा है ना, मेल फीमेल, एक मेल एक फीमेल। तो अगर किसी लोगों ने भी उनको हर्ट किया है, दुखी किया है, कष्ट में दिया है, और न्यू ईयर में अगर आपने कहा था कि सबको बैलेंस करेंगे, उनको नहीं दुखी करेंगे, नहीं बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, और किसी तीसरे की आप लोगों ने, किन्हीं लोगों ने भी सजेशन मांगा था
और सजेशन जाते थे, तो जो अच्छा रास्ता आप लोगों को नहीं दिखाया। जिस किसी से भी आप लोगों ने किए हैं तो एक नेगेटिव वाइब्स आ गई है। अगर किसी से भी अपने पर्सन के बारे में अपने, तो वहाँ पे अगर आप ज़बरदस्ती वाला तालमेल बिठाने की कोशिश किए हैं तो वो व्यक्ति नेगेटिव पर्सन था। जो भी सजेशन दिया आपके लाइफ में और नेगेटिव सजेशन दिया है, ठीक है। तो कोई भी सजेशन को लेके थोड़े दिन लेके चलिए। अगर वो चीज़ से पॉजिटिव एनर्जी आता है तो उसको कंटिन्यू कीजिए। अगर वो चीज़ से नेगेटिव एनर्जी आ रहा है तो उसको कंटिन्यू नहीं करना है, रोक देना है। अगर मान लो कोई मंत्रा दे दिया पढ़ने के लिए और वो मंत्रा आप पढ़ रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, और उससे आपको चलो थोड़े दिन हो सकता है बोलेंगे कि नहीं नहीं करो करो, अभी नेगेटिविटी निकल रही है, ठीक है थोड़े दिन हो गया और थोड़ा दिन हो गया और थोड़ा दिन हो गया, तो चलो ठीक है 21 दिन में रिजल्ट नहीं निकला, 45 दिन में दिखना चाहिए, 45 दिन में नहीं दिखा, 90 दिन में दिखना चाहिए। तो यहाँ तो 90 दिन से ज़्यादा हो गया है। न्यू ईयर की बात हो रही है तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, अप्रैल जाने ही वाला है, 4 मंथ्स हो गए हैं, 120 डेज के नियर आप पहुंच चुके हैं। तो 120 दिन में तो ब्लड भी सेल, ओल्ड सेल मर के न्यू सेल बन जाते हैं बॉडी में, आप लोग जानते होंगे। तो जब वो भी ख़त्म हो जाते हैं तो अगर किसी भी तरह का चीज़ है तो एक चेंजिंग आना चाहिए था, और चेंजिंग नहीं आ रहा है। ये आपको रात में और ज़्यादा परेशान कर रहा है, सोने को नहीं दे रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, कोई नेगेटिविटी इनपुट आपको अटैक कर रहा है, तो उसको उसी वक्त छोड़ दीजिए। जो सजेशन आपने कैरी करके चल रहे हैं और उनको अपना सब कुछ मानते, हो सकता है बहुत ट्रस्टवर्दी जो हो, आप उनको अपना सब कुछ मानते हो, बेस्ट फ्रेंड, फादर, मदर, गुरु, देवता, वट एवर जो भी है, तो अगर लगता है कि नहीं है तो आप उनको छोड़ दीजिए। उसे 120 दिन बहुत होता है, 120 डेज बहुत होता है, तो उसको छोड़ दीजिए। तो अगर आप छोड़ते हैं उस चीज़ को, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो स्ट्रेस का कारण दे रहा है, वो अंदर आपकी नेगेटिविटी बढ़ रहा है, हेट्रेट कर रहा है। कई बार होता क्या है कि लोग ना कुछ सजेशन दे देते हैं, अच्छा ये उससे बहुत प्यार करता है, करती है, इसके बीच में कुछ झगड़ा हो गया है तो चलो इसको ऐसा दे देते हैं कि ज़िंदगी भर के लिए अलग हो जाए। क्योंकि आप उसको प्यार करते हैं, करती है, तो वो टाइम जो है वो किसी और को नहीं दे पाता है। तो कुछ ऐसा नेगेटिव चीज़ आपको पकड़ा देंगे कि आप उसको करते रहिए और आपके पर्सन ऐसे ही आपसे दूर चले जाएंगे, आपका बिजनेस ऐसे ही चला जाएगा। बिजनेस पार्टनर हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, दोस्त हो, जो भी आपका बहुत ही हितैषी व्यक्ति जिनके साथ आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको उनके साथ मिलके आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत सुख शांति समृद्धि से जीते हैं, तो जब तक उस चीज़ को नहीं रोकेंगे तब तक यूनिवर्स जो है आपको वो चीज़ नहीं देंगे। जो भी यूनिवर्स हैंड लेके खड़ी है, पैसा, प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ें हैं, अगर परेशान हो रहे हैं लोग किसी भी तरह का मनी से रिलेटेड, तो परेशान मत होइए। आप गिवर थे तो गिवर ही रहेंगे आगे भी। परमात्मा आपका बुढ़ापा तक का, ओल्ड एज तक का इंतजाम करके बैठ रही है, लेकिन गलत तरीका से करेंगे तो ये जो इंतजाम है ना, ये भी चला जाएगा। अगर इसीलिए कहते हैं ज़्यादा किसी को भी, किसी भी पर्सन को ज़बरदस्ती पुल नहीं करना चाहिए। आप किसी के पास गए सजेशन मांगने के लिए, उसने गलत दे दिया आपको, अब आप उसी चीज़ को कंटिन्यू, यार ये मैनिफेस्ट कर ले, यार ये लिख ले, यार ये पढ़ ले, उसी चीज़ को, गलत चीज़ों को पढ़े जा रहे हैं, तो वो जो व्यक्ति है नज़दीक आने के बजाय वो दूर जा रहे हैं। समझ में आ गया ना? वो जो है मतलब डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो मतलब वो ये मतलब आपसे और दूर जा रहे हैं, क्योंकि वो उसके लिए आपको पुल नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है वो। तो ये इस चीज़ को समझना है, आप लोगों के लिए है, ठीक है। और अगर आपके पर्सन ऐसे कर रहे हैं तो उसका भी असर आपके ऊपर आ सकता है कि वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो सम टाइम बाय, लेकिन यहाँ आपके लिए आप यूनिवर्स दे रही है तो ये आप ही के, आप अपने लिए मान के चलिए। तो बहुत लोगों के लिए नहीं होगा तो नहीं होगा, जिनके लिए है आज कुछ स्पेशल पर्सन के लिए हो सकता है। तो मैं देख लेती हूँ, पूछ लेती हूँ क्या ये सबके लिए है। तो मैरिड वाले के लिए है, जो लोग कपल्स हैं, जिनकी शादी हुई है, जो मैरिड पर्सन है, उनके लिए ये चीज़ है, ठीक है। जैसे मैं देखो आ जाता है ना, यूनिवर्स दे देते हैं, उनके लिए ये चीज़ है। तो आप गए थे 1-1 को पूरा करने के लिए, लेकिन वहाँ जो है 1-1 अब पूरा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं पूरा? 1-1 पूरा होगा, यूनिवर्स दे रही है, अपने तरीके से देगी, गलत तरीके से नहीं मिलेगा। यूनिवर्स का डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करना पड़ेगा और देगी। और किसी भी तरह का कोई भी नुस्खा यहाँ पे है ना, किसी भी तरह का कोई भी मतलब कोई भी उपाय नहीं चलेगा, है ना। उपाय जो होता है शॉर्टकट मतलब टर्म्स होता है, शॉर्टकट आप नहीं अपना सकते हैं। यूनिवर्स एनर्जी से जुड़ना है तो लॉन्ग कट ही जाना पड़ेगा, प्योर हार्ट लेके जाना पड़ेगा और अपने आप को पूरा क्लीन करना पड़ेगा। समझ में आया? तभी यूनिवर्स डिवाइन पावर आती है। तो लोग दूर हो सकते हैं, जो भी लोग अपने पार्टनर से, पर्सन से दूर है, ये मैसेजेज उनके लिए है। जो एक शहर में नहीं रहते हैं या एक शहर में रहते हैं तो एक दूसरे के कोने में रहते हैं, रोज़ नहीं मिलना होता है, 1-2 घंटा के जर्नी से मिलते हैं, जर्नी करके मिलते हैं
और तो ऐसे लोगों का है ये, ठीक है। तो चलिए, और भी कुछ है सबके लिए, और कुछ सबके लिए जो उनका मैरिज से हटके भी कुछ अगर है तो मैसेज दे दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के लिए भी एक मैसेज तो निकालना चाहेंगे। तो जिनको भी गुस्सा बहुत आ रहा है, अपना गुस्सा छोड़िए। सबके लिए है ये गुस्सा। अगर किन्हीं को आ रहा है, किसी भी तरह से गुस्सा आ रहा है, तो नेगेटिविटी इनपुट हो सकता है आपके सराउंडिंग में। तो आपको गुस्से से बचना है, क्योंकि गुस्सा जो है हर चीज़ को ख़राब कर देता है, तैश में लाता है, और वो कोई ना कोई आपके तरफ कोई नेगेटिव एनर्जी भेजने से भी सडन गुस्सा आता है। आपका इरादा नहीं है गुस्सा करने का, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा, अगर किसी को आ रहा है तो समझ लीजिए कोई ना कोई आपके तरफ कोई ब्लैक एनर्जी आपके लाइफ में भेज रहा है, आपके तरफ भेज रहा है। आपको कोई उकसाना चाहता है नेक्स्ट 24 आवर्स में, आपको गुस्सा दिला के और आपका काम खराब कर देगी जो भी है। तो गुस्से से बचे। फेमिनाइन एनर्जी जो बहुत साइलेंट रहते हैं, प्यार वाले रहते हैं, उनको अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हो सकता है आने वाले 24 घंटा में आपको कोई गुस्सा दिलाए, तो उस गुस्से से बच जाएंगे तो आपके लाइफ में कुछ अच्छा, देखो उस गुस्से से बच जाएंगे तो आपके लाइफ में अच्छा, फैमिली लाइफ में आपके लिए बहुत अच्छा है, मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, और कहीं वर्क प्लेस में भी बहुत अच्छा है। वर्क प्लेस में जहाँ कोई कमिटमेंट किए थे और कमिटमेंट पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो वर्क प्लेस में भी आपको अपने गुस्से पे से बचना है। गुस्से से बच जाएंगे तो जो भी आप टारगेट लेके चले हैं ना, वो टारगेट को आप कंप्लीट कर पाएंगे। मतलब जैसे होता है ना कि आप कमिटमेंट कर देते हैं कि हम 1 दिन में ये काम कर देंगे, 2 दिन में ये काम कर देंगे, तो गुस्सा अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, पेशेंस के साथ काम करते हैं, ऑफिस में, कहीं भी बिजनेस में, कोई भी डीलिंग में, तो आप उसको बहुत 100%, और आपका काम करने के बाद आपकी तारीफ भी होने वाली है। आपके लोग बहुत अच्छा कहेंगे, बोलेंगे कि यार इसके बारे में बहुत कुछ बुरा सुने थे, लेकिन ये उतना बुरा नहीं है, उतनी बुरी नहीं है जितना लोग बोलते हैं। तो उनका देखने का नज़रिया जो है ना आपको चेंज हो जाएगा अगले 24 घंटा में। तो प्लीज़ इसको लेके चलिए, बहुत 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 अच्छा है। तो आपको बचना है इन चीज़ों से, उदासी, मायूसी, जो भी आपके तरफ नेगेटिविटी कोई भेजेगा, आपके बारे में कोई कुछ खराब बोला है, आपके काम के वर्क प्लेस के जगह पे, जहाँ भी आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, काम करते हैं, कुछ ना कुछ खराब बोला है, तो उस खराब को आपके 24 घंटे में आपको प्रूव करके दिखाना है कि आप अपने आँख से मुझे देखिए और जजमेंट पास कीजिए, दूसरे के हिसाब से मत देखिए। तो उसको करने के लिए क्या करना है, आपको काम सही समय पे सही तरीके से करके देना है, ठीक है। तो सही समय पे सही तरीके से करके देते हैं तो हो जाएगा। तो कोई आपका काम खराब करेगा, कोई कॉम्पिटिटर होगा, कोई आपको पीछे रख के आगे प्रमोशन के चाह में जाने की चाहत होगी, कोई बॉस के नज़र में अपने आप को अच्छा दिखाने का कोशिश करेगी। तो इन चीज़ों से अगले 24 घंटा में आपको बचना। कहीं भी सोसाइटी में, समाज में, इलेक्शन भी आ रहा है, इलेक्शन के टाइम पे भी जैसे आ रहा है, मतलब कहीं भी आपका अगर कुछ गलत फ्रेम किया हुआ है तो आप अपने आप को आपको टाइम, मौका मिला है, मौका बार बार नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटीज़ मिला है, ग्रैब कर लीजिए। और बस ऐसा लग रहा है, अगर आपको लगता है कि फिर भी आप परेशान हो रहे हैं, कोई कुछ स्पेल वर्क कर रहा है, तो क्या करना है, आपको मंत्रा चैंटिंग करना है, हर सांस के साथ चैंटिंग करते जाइए, एकदम निकल जाएंगे, ऐसा आ रहा है। और जो लोग शिवा को मानते हैं, शिवा में चले जाइए, शिवा आपको बाहर निकाल देंगे। हेल्थ खराब हो रही है तो मृत्युंजय जाप करना शुरू कर दीजिए, ये भी आ रहा है, पता ही होगा। मृत्युंजय जाप बताने की ज़रूरत नहीं है, गूगल करके आप ये देख सकते हैं मृत्युंजय जाप क्या है, ठीक है। देखिए कन्फर्मेशन, घंटी, बेल, है ना। तो चलिए, अब तो आपकी जीत निश्चित है, आपको कोई नहीं हरा सकता है, चाहे घर, परिवार, सोसाइटी, इलेक्शन एंड वर्क प्लेस पे, जहां आपका मान सम्मान दांव पे लगा हुआ है बहुत लोगों का, तो आप वहां से निकल जाएंगे, जीत के निकलेंगे, विनर, एकदम जीत का जश्न मनाते हुए निकलेंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अपनी मायूसी, उदासी को छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। देखिए, बिना एफर्ट का कुछ नहीं होता। अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे तो ये इसको एग्जाम्स की, अगर आपको पता भी चल जाए ना, ये बंदा मेरा रास्ता रोक रहा है, ये बंदी मेरा रास्ता रोक रहा है, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, वरना उसके नेगेटिविटी को आप पूल करेंगे अपने तरफ। देखो, मैं आगे बढ़ रही थी लेकिन मैसेज आ गया, उसकी नेगेटिविटी को आप अपने तरफ खींचेंगे, तो क्या करना है, अरे छोड़ो,
वो गया, उसके काम, उसके चीज़ें भी गई और उसको मैं लेता ही नहीं, उसको मैं लेती ही नहीं। तो हर समय उसको कट करते रहना है। कोई मेरा रास्ता नहीं रुक सकता, क्योंकि मेरा परमात्मा मेरे अंदर है और ये जो काम है परमात्मा की कृपा से हो रही है, वो करा रहे हैं। तो जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक मुझे कोई नहीं हरा सकता है। अगर मैं हारूंगी तो भी उनकी कृपा होगी, कुछ ना कुछ लेसन ही मिलेगा सीखने के लिए। और जीतूंगी तो बात ही कुछ और है, एक और जीत की तरफ बढ़ेंगे, राइट। तो और हारूंगी ये तो सोचना ही नहीं है। बाय द वे अगर ऐसा होता है तो हम डबल एनर्जी के साथ खड़े होंगे और फिर से हम इसमें आएंगे और कुछ बड़ा हासिल करेंगे, इससे भी बड़ा। एक ये मोटिवेशन लेके चलिए। और ऐसे हारने वाली चीज़ यहाँ नज़र नहीं आ रही है, यहाँ जीत ही नज़र आ रही है। अगर किसी के अंदर बहुत नेगेटिविटी है तो मे बी 1% मान के चलिए, बाकी 99% ये जो गेंद है जो आपके पाले में है, ठीक है। आप दशा और दिशा इसको चेंज कर सकते हैं, बस इस पर कंट्रोल करना है। तो अब जीत आपके पास आ रही है। अभी जीत को कैसे लेंगे, कैसे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बहुत ही अच्छे तरीके से आएंगे। और खुशी में कभी भी कुछ मीठा बांटिए, खुद भी खुश होइए, दूसरे को भी सराउंडिंग में खुश रखिए। 10-15 दिन के अंदर में ऐसा लग रहा है ये चीज़ें आपको बहुत हद तक आपके बारे में जो है ना, लोग, आप अपने नज़रिया लोगों को देखने का, सुनने का, सोचने का बदल देंगे। जैसा लोग सोचते थे, समझते थे, वैसा नहीं रहेगा आपके बारे में, ठीक है। तो इसको आप मान के चलिए, राइट। अब आते हैं पार्टनर फीलिंग्स पे। जैसे मैं रोज़ लेती हूँ, रोज़ की तरह आज भी, कि आपके पार्टनर जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, वो पर्सन, वो पार्टनर, वो व्यक्ति मेरे व्यूवर्स के लिए, कलेक्टिव के लिए क्या सोच रहा था, क्या सोच रही थी, क्या सोच रहे थे, क्या थॉट थे उनके सुबह के। तो ये गाइज जनरली मोस्टली तो यही होता है, 99% तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही आता है। तो आइए देखते हैं। तो अपने अपने, और अगर आप लोगों का अच्छा चल रहा है रिलेशनशिप, सब कुछ लाइफ में बहुत अच्छा है, तो ज़रूर ऐसे भी इंसान को ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। मैं बार बार बोलती हूँ, अपने लाइफ में 3 चीज़ ज़रूर लेकर आइए, प्लीज़, थैंक यू, सॉरी। ये 3 चीज़ जब लेके चलेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिक फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। और ये 3 चीज़ अगर अपने लाइफ में आप शामिल नहीं कर पा रहे हैं तो आपके अंदर नेगेटिविटी, एरोगेंट, घमंड, अहंकार भरा पड़ा है। अगर इसको बहुत जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप समझिए कि आप बहुत पॉजिटिव पर्सन है, फ्लेक्सिबल पर्सन है। पॉजिटिव पर्सन ही फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, जो कि बिना किसी मतलब के कोई मतलब से अगर किसी के बाद फ्लेक्सिबल होता है तो परमात्मा देख रहे होते हैं, ठीक है। तो बस चलिए आते हैं, तो अपने अपने पर्सन के लिए बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। बताइए यूनिवर्स, ऑल डिवाइन पावर, बताइए, गाइड करें कि जो भी मेरे जजमेंट आ गया तो यही ले ही लेते हैं। जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, तो उस पर्सन के माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा था सुबह सुबह, क्या चल रहा था सुबह सुबह, क्या चल रहा था सुबह सुबह, व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा था, अर्ली मॉर्निंग थॉट क्या थी। तो जजमेंट चल रहा था, क्योंकि उन्होंने आपको हॉट किया। देखो, मैं बोल ही रही, उन्होंने आपको हॉट किया है। तो उन्होंने बैक टू बैक बहुत बार आपको बैक स्टेप किए हैं। और मतलब क्या बोले, मल्टी टाइम्स हम कहें, आपको बहुत दुख दिए हैं। आपके पीठ में एक एक खंजर मारते गए हैं और बार बार मारे हैं, 1000 बार मारे हैं, एक बार की छोड़ दीजिए। तो उनको लग रहा है आपको मरने के लिए छोड़ दिए थे ऐसे जगह में कि वो आएंगे, उठाएंगे, पानी देंगे, चाय देंगे, कॉफ़ी देंगे, तभी उठेंगे, अदरवाइज आप उठेंगे नहीं। डॉक्टर में ट्रीटमेंट बहुत कराए होंगे, लेकिन आपको असर नहीं किया है। किसी भी अपने दोस्त के किसी भी चीज़ में अच्छे से आप ड्रेसअप नहीं हो पाए होंगे, और आपको अननेसेसरी गुस्सा आता रहा होगा, और आप किसी भी पार्टी में, किसी भी फंक्शन को एंजॉय नहीं कर पाए होंगे। तो ऐसा आपके पर्सन किए थे ताकि आपके अंदर वो बात है, वो कैपेबिलिटी है, क्वालिटी है, जो उनको अच्छा नहीं लगता था कि आप जश्न मनाएं, कहीं कुछ करें, लोग आपको देखें, लोग आपकी प्रशंसा करें। ये आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने, जब कोई ऐसा फंक्शन की बात होगा, कुछ बात होगा, तो आपको मतलब बीमार कर देंगे। किसी भी फंक्शन में, किसी भी जगह पे, किसी भी लोगों के बीच में आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि लोग आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, लोग आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो और वहाँ भी ले जाएंगे आपको बीमार करके, तो कुछ पकड़ाएंगे हाथ में, तो लोग कहेंगे यार इसका पार्टनर, इसका पर्सन बहुत अच्छा है, अच्छी है। तो इस वक्त जो है उनको लग रहा है कि आदमी को तो इंसान धोखा दे सकता है, परमात्मा जो है आपको एकदम कब्र में डाल दिए थे। हो सकता है उनकी दूसरे शादी की इच्छा हो, ऐसा भी मेरे को आ रहा है, फ्रीक्वेंसी आ रहा है, वो दूसरी शादी करना चाहते हो और आपको मारना चाहते हो, मार के निकलना चाहते हो सकता है प्रॉपर्टी वगैरह ज्वाइंट हो। तो इस वक्त में
वो तमाम चीज़ों को सोच रहे हैं कि उनका जो चीज़ था ना वहाँ से आप निकल के अब आ रहे हो आप, क्योंकि जजमेंट लाइफ में आ रहा है तो आप अपने खुशी की तरफ, अपने आप को संभालने की तरफ, कैरी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, ये उनको बहुत लग रहा है। और उनको लग रहा है इसीलिए जो है आप अपने पर्सन की लाइफ से जा रहे हैं, क्योंकि आपको जब पता चला है कि अच्छा तो ये पर्सन है, ये पर्सन है, देख सकते हैं आपके पर्सन आपसे दूर रहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा एक कार्मा का जो था ये चल रहा था, बड़ा कार्मा आप लोगों का था। तो कार्मा कंप्लीट किया है आपने, बहुत दर्द में कंप्लीट किया है। मेरी को फ्रीक्वेंसी आ रही है बहुत पेन में, अनलिमिटेड पेन दिए हैं आपको। यहाँ लग रहा है 10 साल से, 15 साल से, 20 महीना से, 10 महीने से। कुछ लोगों को तो शादी से पहले से ही पेन देना शुरू कर दिए हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लवर्स मिले हैं तभी से ही पेन देना शुरू कर दिए हैं, ताकि आप किसी और बॉयफ्रेंड को, किसी और को ना चूज करो, इन्हीं को चूज करो। किसी आप सोते होंगे तो आपको इस तरह के उनके बारे में ही सोच आती होगी, उनके बारे में ही सोच सोच के उठ जाते होंगे। तो वो रात में भी स्पेल वर्क, मैंने बोली ना स्पेल वर्क कोई कर रहा होगा। तो यहाँ पे आया है कि आप किसी का सजेशन लिए हैं, कुछ किए हैं, अगर किसी ने कुछ खिलाया पिलाया भी हो सकता है तो आपको डिस्टर्ब हो सकता है। तो कोई हैं जो आपके लाइफ में अभी भी चाहते नहीं है कि आपका लाइफ ठीक हो। तो ऐसा हो सकता है आपके पर्सन ने ही कुछ किए हो, आपने पर्सन से ही कोई मंत्रा लिए हो, आपके पर्सन ने ही कुछ दिए हो कि इसको पढ़ो, इसका पूजा करो, इसका ये करो, ये वाला चीज़ को चैंटिंग करो तो आगे निकलोगे, लेकिन आप आगे नहीं निकलोगे। हो सकता है आपको मारने पे तुले हों और आप वही चैंटिंग कर रहे हैं, वही चीज़ को अपना रहे, या उनके किसी क्लोज वंश ने दिया हो, या आपके घर में कोई ऐसी एनर्जी आपके पास किसी गिफ्ट में किसी चीज़ में छोड़ी हो। तो वो चीज़ जो है वो चाहते थे, उनका हो सकता है कहीं और मतलब इरादा था आपको छोड़ के जाने का। तो चाहते थे कि आप उनके लाइफ से निकल जाएं। तो आप अपने लाइफ से जब अब निकल रहे हैं तब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप अगर जा रहे हो तो उनकी वजह से जा रहे हो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आप उनके लाइफ में रहें। तो आप वो सोच रहे थे कि आप ऐसे ही चले जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे जा तो रहे हो लेकिन बहुत पावरफुल होके निकल रहे हो। उन्होंने बहुत सारा चीटिंग करके आपके लाइफ में भागे थे। जब भी लास्ट टाइम, इस वक्त दूर हैं, जब भी आपके घर से आपके पास से जा रहे थे तो बहुत सारा ऐसा कुछ गंदा वाला कर्म कांड करके गए हैं, ताकि आप बाद में रोते रहो। इस एनर्जी में आओ, उस एनर्जी से उनसे दूर चले जाओ, ताकि आपको कोई ना पूछे, कोई अगल बगल कोई ना रहे आपके साथ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि आप बहुत बहादुरी से लड़े हैं और अकेले ही आप चलते जा रहे हैं। अब आप उल्टा स्पिरिचुअल हो गए हैं, उल्टा आप भगवान को मानने लगे हैं और भगवान आपको सही और गलत के बारे में बता रहा है, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। और सही गलत का ऐसा आसान हुआ है कि आपने डंडा पकड़ के, देख रहे हैं कैटी को, काली रंग की, आपको अपने नेगेटिविटी को दूर कैसे भगाना है आपको आ गया है। तो आपने कहा है कि बहुत ज़्यादा हम तुम्हें फूल पकड़ाते रहे हैं, प्यार करते रहे हैं, अब डंडे उठा के भी अपनी पावर दिखा देते हैं कि हम किसके साथ कैसे पेश आते हैं। तो जब आपने पावर पे आए हैं तो आपके पर्सन इस चीज़ को सोच रहे हैं कि वो आप अगर ऐसे बन गए तो क्यों बन गए, क्योंकि उन्होंने आपको बनने पे मजबूर कर दिया था। उनका पाप का घड़ा ऐसा लग रहा है जैसे भर चुका है, और इस वक्त वो एक रिग्रेट मेरे को आ रहा है। ये तो देखो, अब आपके पर्सन जो थे बहुत ऑब्सेस हो रहे हैं, पागलपंती है। और हो सकता है कि यहाँ पे दो तरह की एनर्जी आ रही है, आप दोनों के ऊपर कोई स्पेल वर्क भी हो सकता है। तो यहाँ दो तरह की एनर्जी आ रहा है। तो इस वक्त आप लोगों का लड़ाई झगड़ा चल रहा है एक दूसरे से, आप लोग नाराज़ चल रहे हैं। और ये कार्ड देखो यहाँ से आ रहा है, ये टावर, ये टावर आ रहा है। आपके लाइफ में टावर गिराए हैं, और टावर कौन गिराया है देखिए, ये भी कार्ड आ रहा है, देखिए अपने आप आते हैं। देखिए टावर आपके पर्सन ही गिराए हैं, ताकि आपकी जीत निश्चित ना हो सके। देख रहे हैं आपकी जीत बार बार गिराए हैं, यहाँ भी देखिए बार बार आ रहा है, यहाँ भी बार बार आ रहा है। तो बार बार किए हैं ताकि आप कोई भी काम करो तो आप जीत निश्चित ना कर सको, क्योंकि आपको चाहने वाले लोग बहुत थे, आपको प्यार करने वाले लोग बहुत थे, आपके लिए बहुत सारा चीज़ें था। तो वो सोचते थे कि कहीं है, तो ये रात रात भर इस वक्त आपके पर्सन जो है रिग्रेट में, मैं बोली ना कि रिग्रेट आ रहा है, रिग्रेट आ रहा है, पछतावा आ रहा है, तो रिग्रेट में है। और आप उनसे नाराज़ चल रहे हो, क्योंकि नाराज़गी में उन्होंने किया है कि मतलब तुम मेरे पास ही झक मार के आना पड़ेगा। तो आप रात रात भर नींद नहीं आ रही है, और अगला आप कदम करने से जो बीच में खंजर भोंक दिए मल्टी टाइम उन्होंने किया है। उनकी आदत थी, जब कभी भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता था, जब आप नाराज़ होते थे तो टक से आपके पीठ में डाल के बीमार कर देते थे।
उनकी आदत थी, बहुत कॉमन था, ताकि आप रोते रहो। आपकी हिम्मत कैसे हुई? तो कोई स्पेल वर्कर है उनके पास में, कोई ऐसी एनर्जी है, कोई तंत्रा मंत्रा है, कुछ ना कुछ है जो करते रहते थे। लेकिन अब वो चीज़ आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप निकल के इन तमाम चीज़ों से जा रहे हैं। अब उनका स्पेल वर्क जो है काम नहीं कर रहा है, तो अब वो रोक दिए हैं। क्यों? क्योंकि अब उनका काम नहीं कर रहा है, जजमेंट आ गया है। तो आपको मारते मारते भी आप जो है मरते मरते भी परमात्मा से आवाज़ लगाई है कि मुझे मरने से पहले भी जजमेंट दो। जजमेंट ऐसा आ रहा है कि वो चाहते थे कि आप मर जाओ, और वो बहुत मस्तीखोर टाइप के इंसान है, एक जगह रहने वाला इंसान है नहीं है। तो किन्हीं लोगों का भी पैसा संपत्ति अगर इसमें था, क्या कहते हैं, ज्वाइंट था, किसी प्रेशर में, आपके पूजा पाठ के प्रेशर में आके, किसी गुरु के आशीर्वाद से अगर उन्होंने ज्वाइंट करने पे मजबूर हो गए थे, क्योंकि पावर उनका काम नहीं किया था, तो और भी आपको मारना चाह रहे थे। आपका घर, आपका मकान, आपकी चीज़ें, आपके बच्चे थे तो बच्चे भी छीनना चाह रहे थे, कि बच्चे को भी ले रहे थे, उसका भी दिमाग घुमा रहे थे, उसका पढ़ाई लिखाई, उसका एजुकेशन, उसका सब चीज़ खराब कर रहे थे, ताकि वो अपनी माँ से, अपने जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, अगर मेल है फीमेल है, तो उस जो प्यार करने वाले हैं उनसे नफरत करने लगे। तो सोसाइटी में, घर में, परिवार में, समाज में, सब जगह टफ, हेल्थ में आपका बहुत ख़राब किए हैं, घर से बाहर ना निकल सको, बहुत ही तरह से। तो आज पछता रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मुखौटा है, एक तरह से कहिए कि जजमेंट आने से उतर चुका है। अब वो क्या कर लेंगे आगे, सोच रहे हैं कि करें। और आप निकल रहे हो, आपकी जो विनर है ना, आप निकल रहे, देखो आप निकल रहे, ये विनर भी निकल रहे हो और यहाँ से भी निकल रहे हो, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब आप उनको माफ़ नहीं करने वाले हो, और अब आपके पास ऑप्शंस है, और आप दूसरे तरफ देख रहे हो। अब आप इनके तरफ नहीं देख रहे हो, और ये आपके तरफ देख रहे हैं कि मेरे इस करने से इतना तो किए, उसके बावजूद भी निकल गए। तो अब अगला तंत्रा मंत्रा, जादू टोना, स्पेल वर्क करे कि नहीं करे, काम तो नहीं कर रहा है। अगर काम कर रहा होता तो आप निकलते नहीं। तो आप निकल रहे हो, ये देख रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, रात में नींद नहीं आ रही है, लोग तमाशा बना रहे हैं, समाज, घर, परिवार, कि भाई क्या बात है, क्या हो गया ऐसा। तो इस तरह से अगर बहुत ज़्यादा अपने आप को हाँकते थे, अपना दिखाते थे, तो इस वक्त उनकी इज्जत की, मान सम्मान की धज्जियाँ उड़ रही है। तो ये थी। और ये सब चीज़ क्यों हुआ है? क्योंकि आपके पर्सन को बहुत सारे ऑप्शंस रखे हुए थे ट्राई करने का, उनको शौक था, बहुत सारे ऑप्शंस एक जगह उनके पैर नहीं टिकते थे। वही हो गया ना, कभी रीता गीता सीता मीता वाला जो नेचर था ना, ट्राई करना, वो उनको ले डूबा है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सब अच्छे थे, एक भी कोई ख़राब नहीं था। रीता भी अच्छी, सीता भी अच्छी, गीता भी अच्छी, मीता भी अच्छी, सब अच्छी, लेकिन वो खुद ठीक नहीं थे। तो जो भी वो अपने लाइफ में किसी को लेके आते थे स्पेल वर्क से, वो उनको छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि हर कोई जाता है परमात्मा के शरण में। अब आप लोग मेल फीमेल अपने हिसाब से ले लें। यहाँ तो मैंने मतलब एक एग्जांपल दे दी, क्योंकि मैं लेडीज हूँ तो ऐसे ही बोलूँगी, तो इस तरह से ले ली। तो इस तरह से उन्होंने किया है, और इस वक्त जो है उनकी नींद खराब है, उनका बुरिया बिस्तर सब, मतलब सब खुल के आ गया है। और ये कार्ड क्या कहते हैं, ओहो। तो इस वक्त हो सकता है अपने पापा मम्मी के शरण में चले गए हों, उनके गोद में जाके बैठे हों, क्योंकि वो लोग पैसे के लालच में, आपके पास से तो ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट ये है, आपने ठेंगा दिखा दिए होंगे, तो उनके पास जाके बैठे हैं। और वो लोग भी मुंह से कोड़ के बैठे हैं, वो लोग भी वहाँ देने वाले हैं नहीं उनको, कि उनका नेचर जानते थे कि कैसा है। और कुछ अगर इनके पास इस टाइप का एनर्जी है, तो वहाँ उनके फैमिली में भी इस टाइप की एनर्जी है। सब एक दूसरे से दूर है, सब एक दूसरे के लिए पैसे के लिए जुड़े हुए हैं, प्यार इमोशन नहीं है। सब एक दूसरे को नोचने के लिए बैठे हैं, सिर्फ देखते हैं कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है। तो ऐसे फैमिली के मेंबर हैं, और इसी तरह से ज़िंदगी जिए। हो सकता है बचपना इसी तरह से बीता हो, तो उनको बचपन से ही ऐसी आदत हो करने की, कि आदत में, फिर परवरिश में आ जाती है, फिर आदत में आ जाती है, फिर एडिक्शन हो जाता है ऐसे करने का। तो एक एडिक्टेड पर्सन, जिसको कि अभी अच्छा खासा पनिशमेंट मिल रहा है, रात की नींद उड़ी हुई है, पछतावा है, रिग्रेट है, और आपकी अहमियत को, आपकी चीज़ों को, आपके चीज़ को जान पा रहे हैं, आपका मतलब पावर उनको दिख रहा है इस वक्त। एक फेमिनाइन एनर्जी, एक रोने वाला व्यक्ति रोते 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 कैसे पावर में आ चुका है, आ चुकी है। अब वो उस चीज़ को समझ रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, पोल पट्टी कहाँ तक खुली है, कहाँ तक खुल जाएगी, कितने लोग जानेंगे फिर। तो ये तो चीज़ें उनके ऊपर गिरेगी, कोई उनको अपने घर में रखे भी ना, कि जो अपने बच्चे का नहीं हुआ, जो अपने पार्टनर का नहीं हुआ, जो अपने वो माँ बाप का भी नहीं होगा ना, माँ बाप उनके हो रहे हैं ना वो माँ बाप के हो रहे हैं, बस पैसा की वजह से एक दूसरे से पटके। तो कभी धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का ना, तो ऐसा व्यक्ति ना आपके तरफ रह जाएंगे और ना ही पेरेंट्स के तरफ हो पाएंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कोई शरण नहीं देगा, कोई भी जगह नहीं देगा। इस तरह के मेरे को आ रहा है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माई ऑल व्यूअर्स, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।